ये डायरेक्ट जो लड़के कुछ बेरोजगार टाइप के हैं वो गांव में किसानों से संपर्क करते हैं, डीएपी के नाम पे इसको बेचते हैं। और ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये कैसे बिक रही है जिले में। और इस तरह की कम से कम 50 से 60 कंपनियां हैं। जिले का तो इसमें कोई रोल है नहीं, लखनऊ लेगा कि दिल्ली लेगा, शिवराज मामा लेंगे, आदरणीय कृषि मंत्री हैं, ये इसका जिम्मेदार कौन है गरीब बिक्री? सीतापुर के विकास भवन के बाहर हमारी मौजूदगी है और आज बात करेंगे एक किसान नेता से जो अपने घर से चलकर एक खाद की बोरी लाए हैं यहाँ जिला कृषि अधिकारी को बोरी दिखाने। क्योंकि आपको बता दें कि इस बोरी का नाम है वसुंधरा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये खाद है, ये खाद किसानों को दिया जा रहा है और प्राइवेट दुकानों से यह दिया जा रहा है। हम उमेश पांडे जी से जानेंगे क्योंकि ये किसान नेता है और किसानों की बात करते हैं। आप बोरी लेकर चले आए, क्या है इसका मामला? ये मामला ये है कि हमारे यहाँ गांव में हमारे संगठन के लोगों ने बताया कि कुछ लोग पिकअप से कुछ खाद की बोरी जैविक डीएपी के नाम पर सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अपने लोगों को लगाया कि कहीं से एक बोरी अरेंज करो। तो ये कल रात को हम एक बोरी अरेंज कर पाए। ये 750 रुपए की किसान को दी जा रही है और किसान से ये कहा जा रहा है कि ये डीएपी की जगह पे आप इस्तेमाल कीजिए। मैंने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जब किसी चीज की शॉर्टेज होगी तो डुप्लीकेसी प्रारंभ होगी, क्योंकि किसान को सस्ता चीज नहीं मिलेगी तो हाथ पैर मारेगा, जो उसको मिलेगा उठा के डालेगा। ये उसका प्रमाण है। तो मैं आज आया हूं जिला कृषि अधिकारी के पास इसकी सैंपलिंग कराने के लिए कि इसमें है क्या और ये जिले में कैसे बिक रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका न कोई होलसेलर है न इसका कोई रिटेलर है। ये उनके एजेंट जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो अपना आते हैं गाँव में, लोग किसानों से संपर्क करते हैं, बाग के जिनके पास आम के बाग हैं या गन्ने का किसान है या धान का किसान है, कि भाई डीएपी में बड़ी सब प्रॉब्लम है, ना हमारे पास बुकिंग है न कुछ है, जैविक है, फौरन डाल दो, डीएपी का काम करेगी। और उससे 500 रुपया सस्ती, 600 रुपया सस्ती किसान ले रहा है। ये मतलब आप समझ सकते हो ना कि कितना बड़ा किसानों के साथ धोखा और चीटिंग हो रही। मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा था कि ये होगा और ये उसका प्रमाण है। इसको कौन रोकेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पे बात करनी है हमको। इसकी सैंपलिंग करके हमको ये बताओ कि ये है क्या, बस इतनी सी बात है। सीतापुर में भारी मात्रा में कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता है, फिर ये क्यों बेच रहे हैं? ऐसा इतना भगमच्छर हो गया है, आप समझिए। अधिकारियों के हिसाब से या जो ये मोबाइल चलाना जानता है उसके हिसाब से या बड़े किसान को कोई दिक्कत नहीं। जो छोटा किसान जिसके पास मोबाइल नहीं है, छोटा किसान जिसका आधार अपडेट नहीं, छोटा किसान जिसका नाम मिसमैच है, वो छोटा किसान जिसकी जमीन का जो हिस्सा है क्या कहते हैं उसको, वो सही नहीं लगा है। मान लीजिए 4 भाई हैं, सबका 1/4 कर दिया जबकि कोई 1/2 है। अंश निर्धारण सही नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत उसको है, वो बहुत परेशान है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और उसका प्रमाण ये है कि पिछले साल जुलाई में जो खाद बिकी थी यूरिया, उससे इस साल जुलाई में 2,65,000 बैग कम यूरिया बिकी। इसका कारण वही भगमच्छर। ये तो मतलब भगवान जाने इनको। ये जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या जो कृषि विभाग है, इनका काम मेरी समझ में आसानी के साथ खाद उपलब्ध करा देना होना चाहिए। जबकि ये लगे हैं कि कितनी झंझट इसमें पैदा कर दिया जाए कि साला किसान यूरिया नहीं ले पाए। बस ये पूरा इसका कारण है। ये पूरा किसान को गोल गोल घुमाते रहे। अब 2,65,000 बहुत बड़ी मात्रा है। कुछ तो ये पूरा कर रहा है ये देसी खाद, और कुछ किसान नहीं डाल पा रहा है तो भगवान के भरोसे उसने छोड़ दिया है। उत्पादन कम होगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज एक वीडियो भी बनाया हूं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं करखिला के सामने सड़क के किनारे 3 बीघे के प्लाट पे यूकलिप्टस लग रही थी। आज हमने उनसे पूछा कि यूकलिप्टस क्यों लगा रहे हो, तो उनका जवाब यही था, इतना भगमच्छर है यूरिया डीएपी में, वो मिलनी नहीं, साला बुक करो, फलाना करो, ढिमाका करो। इस चक्कर में हम लोग लगा दे रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे मैं उमेश पांडे हूं, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूं, इसमें पूरा ओटीपी का खेल है। एक तरफ तो सरकार और रिजर्व बैंक और अधिकारी कहते हैं कि ओटीपी शेयर मत करो, और इसमें शुरुआतें ओटीपी से होती है। मान लीजिए आप करोड़पति आदमी है और लखनऊ में रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ आपकी जमीन हमने ठेके पे ले ली, तो जब मैं आपके नाम से खाद बुक कराने जाऊंगा तो आप पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी आप इसलिए नहीं बताओगे कहूँ रकम न निकल जाए। ये व्यवहारिक बातें सोचे बिना जो इन लोगों ने इसको लागू कर दिया है, ये सबसे बड़ी ये पाप हो गया सीतापुर के लिए, सीतापुर के किसानों। तो अभी आपने इस खाद को लेकर जिला कृषि अधिकारी से बात की, क्या उनका क्या कहना है? वो अभी उसमें है मीटिंग में। हमने कहा इसकी आप सैंपलिंग कीजिए, तो उनके बाबुओं ने बताया कि ऐसे सैंपलिंग नहीं होती, दुकान पे होती। तो हमने कहा जब दुकानदार कोई रख ही नहीं रहा तो सैंपलिंग दुकान पे आप कैसे करोगे?
मैं किसान हूं, मैंने खरीदा, मेरी कंप्लेंट नोट कीजिए आप, मेरी कंप्लेंट के आधार पे आप इसकी सैंपलिंग कीजिए, उसके बाद में आप हमको बताइए किसमें क्या है और ये कैसे जिले में बिक रही है, आप हमको बताइए। दुकानों से मिल रही नहीं, प्राइवेट दुकानों वो डायरेक्ट किसान को डायरेक्ट, प्राइवेट दुकान की होती तो हम लोग पकड़ ही लेते। कहीं गोदाम नहीं, जिले में कहीं गोदाम नहीं, जिले में कोई रिटेलर नहीं, जिले में कोई, इसको कैसे रोकेंगे बताइए, कोई इसको कैसे रोकेंगे। आपने इसके अंदर देखा कैसी है? ये इसमें जो स्मेल आ रही है, जो महक, तो जो गटर की बदबू होती है, जैसे शहरों में जब गटर का ढक्कन खुल जाता है तो स्मेल, उस टाइप की स्मेल आ रही है। हमने एक से पूछा भी कि हमने कहा इसमें क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा भैया हमारे मेरठ की साइड में जो नाला साफ होता है उसकी मट्टी कलेक्ट करके उसकी झिल्ली बीन के उसमें कुछ राख और प्रेसमेंट मिला के बोरियों में पैक करके बेच देते हैं। जवाबदेही तो किसी का ही नहीं, इसमें क्या है। क्या मांग करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ कि इसमें क्या है बताओ और ये कैसे रुकेगा, इसकी व्यवस्था करें। और ये ऑनलाइन वाला झंझट चला हुआ है तो हम लोग इससे तो बचे, पैसा भी जा रहा है, रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये किसान नेता थे उमेश पांडे, जो एक अपने घर से खाद की बोरी लाए हैं। इनका कहना है कि यह मार्केट में डुप्लीकेट तरीके से बेची जा रही है और पता नहीं कौन सी यह कंपनी है, ना ही कोई दुकान पर मिलता। डायरेक्ट एक दो लड़के आते हैं, वो किसानों से बातचीत करते हैं और ये खाद की बोरी बताकर दे देते हैं। इसके अंदर की अगर बात करें तो इस खाद के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत बेकार तरीके की बदबू आती है। फिलहाल पता नहीं क्या होगा इसको फसल में डालने से। फिलहाल मांग कर रहे हैं जिला कृषि अधिकारी से कि इसकी सैंपलिंग हो और जांच हो कि ये खाद कौन बेच रहा है, कैसे बिक्री हो रही है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।